Good morning, class 8th. Chapter 15, Introduction to Graph, exercise 15.2, page number 243. Question number first, we are reading. Plot the following points on a graph sheet. Verify if they lie on a line. और बताइए कि वो लाइन पर है. तो चलिए फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए में आपको जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं पहले को मैं लिखता हूं. सी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 40. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 42. पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 46 एंड पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड 2.5. ठीक है, मैं आपको इसका ए ही बताऊंगा, बी और सी आपको करना है, इसलिए ध्यान से समझिएगा. चलिए हम ग्राफ लेते हैं. हमारे सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, वैसे ग्राफ इस तरह से बनता है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई डैश. ये नंबर लाइन है, इनका जीरो सेंटर है. हियर इज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. 1 2 3 4 5 6. Here also same 1 2 3 4 5 6 and so on. 1 2 3 4 5 6. और इधर जो है वो माइनस डिजिट होती है 1 2 3 -1 -2 -3. बट हमको माइनस में दिया ही नहीं है. इधर y पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन. अब हम देखते हैं. दिस इज नोन एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is known as the second quadrant, this is known as the third quadrant and this is known as the fourth quadrant. Okay, ये जो कोऑर्डिनेट है इसे हम x और y में देखते हैं. मतलब x is equal to 4 and y is equal to 0. then x की वैल्यू 4 and y is equal to 0. तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा 4 0 आपका, क्योंकि x तो 4 है और y 0, तो 0 तो यही रहेगा x या y का 0 का. तो b में देखिए 4 2. अब b की वैल्यू है 4, मतलब b पॉइंट, ये a पॉइंट यहाँ पर आ गया समझ में. अब b पॉइंट देखिए 4 2, तो b पॉइंट में ये x है एंड ये y है. तो x कितना हुआ 4, दिस इज 4 एंड y इज इक्वल टू 2. तो ये 2 की लाइन हम यहाँ लाएंगे तो b पॉइंट आएगा यहाँ पर. देखिए a पॉइंट आपका जो है x एक्सिस पर है जबकि b एक्सिस पर नहीं है. अब c देखिएगा 4 6 यानी कि x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6. अगेन x की वैल्यू जो है आपकी 4 है, ये 4 की सीरीज में, और y 6, ये y की सीरीज में. यहाँ पर आ गया 6. दिस इज पॉइंट इज, दिस पॉइंट इज नोन एज c एंड d. 4 x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2.5. देन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2.5. तो y 2.5 3 और 2 के बीच में यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट आपका आ जाएगा D. तो अब आप देखिएगा केवल a पॉइंट जो है आपका कौन सी एक्सिस पर है, x एक्सिस पर. इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाइज ऑन अ लाइन. और आप बताइए कि एक लाइन है, अगर आप इनको मिलाएंगे तो ये सभी पॉइंट एक सीधे हैं. दे लाइज ऑन ए लाइन, यानी कि ए वाला जो है यस, ये ए का आंसर क्या हो गया, ए. यस, दे लाइज ऑन अ लाइन. ये एक लाइन में बना रहे हैं, पॉइंट को ग्राफ को मिलाया था. ठीक है, इसी तरह बी सी करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा. ये फर्स्ट क्वेश्चन फेयर में करना है बेटे. क्वेश्चन नंबर सेकंड में ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए व्हिच दिस लाइन मीट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस. चलिए देख लेते हैं. हमें दिए गए हैं पॉइंट
2 3 एंड 3 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये फर्स्ट का हो गया, ग्राफ हमको यही चाहिएगा इसलिए मैं इस ग्राफ को रफ कर रहा हूँ। ये ग्राफ सेकंड में भी हमको ऐसे बनाना है। फर्स्ट इज ओवर, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। गिवन कोऑर्डिनेट्स आर 2 3 एंड 3 2 मीन्स ये x है और ये y है। पहले x और y में 2 3 लेते हैं। x is equal to 2 and y is equal to 3, so this point will become here 2 3 and another point is 3 2, x is equal to 3 and y is equal to 2 will come here, okay। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, क्या कहा था उसने, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2। ऐसी लाइन ड्रॉ करिए जो 2 3 और 3 2 से होकर जाए। अब हम इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे बेटे, ज्वाइन कर देंगे। आया ना समझ में? सी, तो इसको आप लाइन को स्केल से ज्वाइन कर देंगे। ऐसे तो आप देखेंगे कि ये जो है लाइन आपको इस तरह से यहां पर भी अप्रोक्सीमेट 5 और यहां पर भी 5 पर मिल रही है। तो आप इसमें लिखेंगे द लाइन विल कट x एक्सिस एट 5 0 एंड y एक्सिस एट 0 5। x एक्सिस पर पहला पॉइंट 5 आएगा x का और y का 0, और यहां पर जो पॉइंट आएगा ये भी आ सकता है x का 0 और y का 5। तो ये लाइन जो है x एक्सिस पर जो है 5 0 पर और y एक्सिस पर 0 5 पर कट रही है, क्योंकि x पॉइंट 0 है और y का 5 है, और इधर x का 5 है और y का 0 है। और ये ग्राफ एग्जैक्टली अपन ने रफ में भी सही बनाया है। समझ गए बेटे? और आंसर पीछे से लाइन का स्टेटमेंट देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच दीज एडजॉइनिंग फिगर। ये डायग्राम को देखकर इनके वर्टिसेस कोऑर्डिनेट लिखना है वर्टिसेस के। देखिए अब मैं आपको बुक में बताता हूं, मैं क्वेश्चन इसमें पढ़ता हूं। इसमें इसने ये कहा है 3rd में राइट कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ दीज एडजॉइनिंग। अब वर्टिसेस में अपन a ले रहे हैं, तो a में यहां पर देखिएगा आप x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फर्स्ट a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, पहले x का पॉइंट 2 और y 0। सिमिलरली b, अब b पॉइंट यहां पर है, तो x की सीध में 2 और y की सीध में 3, तो b के लिए 2 3। इस तरह आप ग्राफ को देख के जैसे अभी हमने पॉइंट लिखे ना, ऐसे पूरे पॉइंट a b c d ये सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये पॉइंट होते हैं, ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 में आपको क्या बताना है बेटा, ट्रू फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स करेक्ट दैट आर फॉल्स। फर्स्ट, ए पॉइंट whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero will lie on y axis। ऐसा पॉइंट जो x का कोऑर्डिनेट 0 है और y का 0 नहीं है, तो वो पॉइंट y एक्सिस पर होगा। ऑफ कोर्स ये देख लीजिए आपके सामने एग्जांपल है, इसमें x 0 है, पहले x की रीडिंग फिर y की रीडिंग, तो ये y एक्सिस पर आया बराबर, तो ये ट्रू है। सेकंड, ए पॉइंट whose y coordinate is 0 and x coordinate is 5 will lie on a y axis। ऐसा पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट 5 है, तो वो y एक्सिस पर होगा, ये बोल रहा है वो नहीं, फॉल्स। ये अपना डायग्राम है, x कोऑर्डिनेट 5 है और y का 0 है, तो कौन सी एक्सिस पर हुआ, ये x एक्सिस पर। तो करेक्ट भी करके बता देना दिया हमने कि वो फॉल्स है, वो पॉइंट जो होगा वो x एक्सिस पर होगा। और क्वेश्चन नंबर 3, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। ऑफ कोर्स यस, ओरिजिन के में जहां से लाइन शुरू होती है स्टार्टिंग पॉइंट, x का भी 0 y का भी 0, ये 0 0 पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। दोनों भी 0, x और y के 0 यहीं पर है। दिस पॉइंट इज नोन एज द ओरिजिन पॉइंट, दैट्स ट्रू।
So this exercise 15.2 is over, and now the last exercise of 15 chapter 15.3 we will do in the next class, and then 15 chapter will be over. Thank you very much. Okay beta.